हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। आज के वीडियो में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हम लोग सीखेंगे जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। सबसे पहला 44 ईएमए। ईएमए क्या होता है मैक्सिमम ट्रेडर्स को ऑलरेडी पता है, इसको कैसे यूज करना है अच्छे तरीके से वो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और ये जो सेकंड वाला कंसेप्ट है इंड्यूसमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर प्रॉपर आप ध्यान देना। इंड्यूसमेंट होता है स्मार्ट मनी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट में कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे बड़े प्लेयर्स ट्रैप क्रिएट करते हैं, कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे मैक्सिमम टाइम्स या फिर हाई पॉसिबिलिटी होती है एसएल हंटिंग की, स्टॉप लॉस हंटिंग की। ये सारी चीजें इंड्यूसमेंट से हमें पता चलती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बहुत सारे अतरंगी वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आज के वीडियो में सीखने वाले हैं, और इन दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कंबाइन करके मैं आपको सिखाऊंगा एक सिंपल सी ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हैक्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिससे आप इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से यूज कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर मैक्सिमम ट्रेडर्स एक ऐसा सीक्रेट इंडिकेटर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बन जाए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा छापे। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी एक सिंगल इंडिकेटर नहीं है जो कि आपको कंसिस्टेंट या सक्सेसफुल बना सकता है। मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको चाहिए एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम, जिससे आप प्रॉपर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाओ। और ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है, कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपको सीखना है, तो आप हमारे एटीएम प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एटीएम प्रोग्राम में आप तीन स्ट्रैटेजी सीखोगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नाम मैंने लिखे हुए, तीन ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजी सीखोगे, एक प्राइस एक्शन वाला स्ट्रैटेजी सीखोगे, और एक एडिशनल बोनस स्ट्रैटेजी एफएमए, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और स्ट्रैटेजीज के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हर एक चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ये स्ट्रैटेजीज का बेस्ट पार्ट ये है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको ट्रेड कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी ये स्ट्रैटेजीज होने वाली है। एडवांस कंसेप्ट है, ऑब्वियसली बात है, मल्टीपल कंफर्मेशन है। मोर देन 20+ आवर्स का कोर्स कंटेंट है, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है, एटीएम प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। सबसे पहले जाएंगे हम लोग इंडिकेटर्स में, और यहाँ पे सर्च करेंगे ईएमए। चार्ट के ऊपर आपको प्लॉट करना है। ईएमए की सेटिंग्स में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ को चेंज करना है 44 पे, और इसके स्टाइल में जाके आपको जो भी कलर सूटेबल लगे आप अपने हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं। अब ईएमए को हम लोग दो रीजंस की वजह से यूज कर रहे हैं, या फिर दो चीजें हमें ईएमए से पता चलेगी। सबसे पहले, मार्केट के अंदर ट्रेंड है या मार्केट साइडवेज है, ये हमें ईएमए बताएगा। सेकंड, मार्केट में अगर ट्रेंड है तो मार्केट में ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है, ये भी ईएमए हमें बताएगा। सिंपल तरीके से समझाता हूं, मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ ईएमए के स्लोप को देखोगे। स्लोप मतलब क्या, ईएमए का डायरेक्शन आप नोटिस करो। अगर ईएमए ऊपर साइड में स्लोप्ड है मतलब क्या, मार्केट में ट्रेंड है। ईएमए अगर नीचे साइड में स्लोप कर रहा है, मार्केट में ट्रेंड है। ईएमए अगर फ्लैट है, जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका ईएमए पूरा का पूरा फ्लैट दिख रहा है, तो यहाँ पे हो गया है साइडवेज मार्केट। ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए आपके ईएमए के अंदर स्लोप होना चाहिए, या तो ऊपर साइड या तो नीचे साइड। तो अब स्लोप से आपको क्लियरली ट्रेंड पता चल गया। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपकी ईएमए का स्लोप ऊपर है और आपकी प्राइस अगर ईएमए के ऊपर चल रही है, तो इसका मतलब आपका जो ट्रेंड है वो है बुलिश। बहुत ही ज्यादा सिंपल। और अगर इसी तरीके से अगर आपके ईएमए का स्लोप नीचे साइड में, मतलब मार्केट में ट्रेंड चल रहा है और प्राइस भी आपकी ईएमए के नीचे है, इसका मतलब है कि आपका ट्रेंड यहां पे चल रहा है बियरिश। क्लियर समझ में आ गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग। तो अगर बियरिश मार्केट है, बियरिश ट्रेंड है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल वाले ट्रेड्स देखेंगे। बुलिश मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाय वाले ट्रेड्स देखेंगे। ठीक है, अब इसको एक्जैक्टली यूज कैसे करना है, इंड्यूसमेंट के साथ में कंबाइन कैसे करना है, वापस से हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, और उसके अंदर में आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में क्लीन तरीके से समझा। आपने बहुत बार इस तरीके के चार्ट्स मार्केट में देखे होंगे जहां पे प्राइस एक क्लियर ट्रेंडिंग मूव दे रही है। मतलब क्या, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर भाग रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि कभी भी ट्रेंडिंग मूव को, इंपल्सिव मूव को चेज नहीं करते। तो आप ऊपर के लेवल्स पे बाय नहीं करोगे, आप हमेशा वेट करोगे एक रिट्रेसमेंट का।
अब इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख रही है। सबसे पहले प्राइस के अंदर एक क्लियर ट्रेंडिंग मूव दिख रहा है, मतलब इंपल्सिव मूव आपको दिखाई दिया। सेकंड, अगर आप नोटिस करो प्राइस के अंदर एक सिंपल सा रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दिया, मतलब प्राइस धीरे धीरे करके रिट्रेस कर रही है। और रिट्रेसमेंट के बाद तीसरी चीज आपको दिखाई दे रही है, एंड दैट इज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो ये तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या कि प्राइस के अंदर एक क्लियर ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बन गई। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे ये बन जाता है मेरे लिए एक आइडियल बाय कैंडिडेट। मतलब क्या, इसके अंदर प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एकदम सारी चीजें बरोबर यहाँ पे बन रही है। अब जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है वो सेम चीजें मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को भी यहाँ पे दिखाई देती है। तो वो लोग क्या करेंगे, भाग के जाएंगे और यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करेंगे। और इसी को स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर बोला जाता है इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट कोई भी फैंसी टर्म नहीं है, फैंसी कंसेप्ट नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि मार्केट के अंदर कुछ ऑब्वियस लेवल्स, कुछ ऑब्वियस जोन्स इस तरीके से बनाए जाते हैं या बन जाते हैं जहां पे रिटेल ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं और बाइंग सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, एक क्लीन ट्रेंडिंग मूव दिख रहा है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट, स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स बाय करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। बात समझ में आ गया। अब ये हो गया रिट्रेसमेंट। इंड्यूसमेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स पे भी क्रिएट होता है, जैसे कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया। अब जब प्राइस ऊपर जाने के बाद यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ में ब्रेकआउट देगी, तो ये भी हो जाता है एक इंड्यूसमेंट, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स इसको नोटिस करेंगे और यहां पे बाय करना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गया। तो इंड्यूसमेंट का सिंपल मीनिंग ये है, मार्केट के अंदर ऑब्वियस कुछ लेवल्स या स्ट्रक्चर इस तरीके से बनते हैं जहां पे रिटेल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, और रिटेल ट्रेडर वहां पे जाके बाइंग सेलिंग करते हैं। बात समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि इंड्यूसमेंट होता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद में, इंड्यूसमेंट के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे मार्केट के अंदर होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। इंड्यूसमेंट क्रिएट इसलिए किया जाता है कि रिटेल ट्रेडर्स को इनवाइट किया जाए और उसके बाद उनके स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाए। बात समझ में आ गया। तो अगर आप इस पर्टिकुलर केस में नोटिस करो, बाइंग हो गई, आपके एसएल कहां पे होंगे रिटेल ट्रेडर्स के, इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के नीचे, हायर लो के नीचे। अब होता क्या है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आती है, सारे लोगों के, सारे बायर्स के एसएल को प्राइस यहाँ पे हंट करती है और उसके बाद प्राइस इसी डायरेक्शन में, ट्रेंडिंग जो ट्रेंड चल रहा था उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। बात समझ में आ गया। तो यहां पे क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर्स को पहले इंड्यूस किया गया। इंड्यूस का मतलब क्या, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया गया, इनवाइट किया, फिर उनको ट्रैप किया। ट्रैप में क्या हुआ, उनको पोजीशन से बाहर फेंक दिया और उसके बाद प्राइस अपने डायरेक्शन में भाग गई। बात समझ में आ गया। अब इसको कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है, कैसे इससे बेनिफिट करना है, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेटअप के एग्जैक्ट रूल्स पे, स्टेप बाय स्टेप मैनर में सारी चीजें हम लोग समझेंगे। एक चीज समझ लेना, ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स है। एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं दो एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, दोनों एग्जांपल्स को प्रॉपरली देखिए। सेकंड वाले एग्जांपल में कुछ इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है, हमेशा मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज में ये पहला स्टेप होता ही है, इसको हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले चाहिए आपको एक ट्रेंडिंग मूव। अब हम लोग बाय साइड का एग्जांपल देख रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमारा ट्रेंड चाहिए अप ट्रेंड, ईएमए का स्लोप ऊपर, प्राइस ईएमए के ऊपर, तो मिल गया हमें हमारा बुलिश वाला स्टॉक। अब सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए पुल बैक यानी कि रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, एक सिंगल कैंडल को कभी भी आप पुल बैक कंसिडर मत करना, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी को पुल बैक कंसिडर करेंगे, प्राइस अगर घूम गई तो यहीं पे बाय कर लेते हैं। एक सिंगल कैंडल को कभी भी पुल बैक कंसिडर नहीं करोगे। यहाँ पे अगर आप करेक्ट पुल बैक को नोटिस करो तो प्राइस ने यहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया है, मतलब हाई बनाने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आई है, टाइम पास किया है, इसको बोलते हैं एक करेक्ट पुल बैक। अब पुल बैक बनने के बाद क्या डायरेक्टली यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है क्या, नहीं। प्राइस अगर आप नोटिस करो एक बुलिश कैंडल बनाती है, तब जाके इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को ये बुलिश कैंडल दिखेगी, हायर लो फॉर्मेशन दिखेगा, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया। अब इन सारे बायर्स का, रिटेल ट्रेडर्स का एसएल कहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर इंड्यूसमेंट जोन या लाइन के नीचे। तो प्राइस क्या करनी चाहिए, प्राइस इनके एसएल को हंट करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। अगर आप देखेंगे इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस थोड़ी और ऊपर गई, तो रिटेल ट्रेडर्स को और कॉन्फिडेंस आया कि भाई प्राइस तो ऊपर भागेगी। उसके बाद क्या होता है,
लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी कंसेप्ट है जो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता, प्रीवियस वीडियोस हमारे जाके देख लीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब लोगों के एसएल कहाँ पे थे, इस ब्लू वाली जो लाइन है उसके नीचे प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई, टाइम पास किया, नीचे गई, सारे ट्रेडर्स के, रिटेल ट्रेडर्स के, बायर्स के एसएल को हंट कर दिया, हिट कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया या प्राइस उनके एसएल को हंट कर देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली बाय कर दो। आपको हमेशा प्राइस के कंफर्मेशन का वेट करना है, और वो कैसे मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से। एसएल हंटिंग कौन से जोन की हुई है, इस पर्टिकुलर लेवल की, तो आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस पर्टिकुलर लेवल पे, इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। बात समझ में आ गया। तो अब जब हमारे पास एक बुलिश कंफर्मेशन मिल गया, प्राइस का कंफर्मेशन मिल गया, तब जाके हम लोग यहाँ पे एक बाय साइड का एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ पे होगी, इसी कैंडल के हाई पे। एसएल होगा आपके स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे। हमेशा याद रखो, बफर हमेशा आपके ट्रेड के अंदर रखना है, भले आप एंट्री करो या फिर एसएल रखो, दोनों जगह पे आपको हमेशा बफर रखना है। अब आपकी एंट्री, एसएल फाइनल हो गया। आपका टारगेट दो टाइप के होंगे। सबसे पहला टारगेट क्या है, प्रीवियस जो भी आपको स्विंग हाई दिख रहे हैं वो आप अपना टारगेट रखो। सेकंड टारगेट आप रख सकते हो एक फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड वाला 1:3। अब एसएमसी के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि आपके जो टारगेट्स होते हैं वो नॉर्मली बड़े होते हैं, 1:3, 1:4 के मिलते हैं आपको। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, एसएमसी के अंदर 1:1 के लिए मत जाना, नहीं तो ये एसएमसी कंसेप्ट की बेइज्जती है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, प्राइस ऊपर भागी, प्राइस और ऊपर भागी, तो आप सिंपली क्या कर सकते थे, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके बड़े मूव को भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब सेकंड एग्जांपल में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला वाला स्टेप तो ऑब्वियस सी बात है, सेम रहने वाला है। हमारा ट्रेंड क्लियरली डाउन साइड है, प्राइस ईएमए के नीचे, ईएमए का स्लोप डाउन साइड है। स्टेप नंबर 2 में आता है रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। रिट्रेसमेंट के अंदर दो टाइप होता है। सबसे पहला होता है प्राइस रिट्रेसमेंट। प्राइस मतलब क्या, कि प्राइस ऊपर गई, रिट्रेस किया, मतलब क्या, प्राइस स्विंग हाई से नीचे नीचे आई और रिट्रेस किया, इसको बोलते हैं प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट। सेकंड होता है टाइम वाइज रिट्रेसमेंट। टाइम वाइज रिट्रेसमेंट मतलब क्या, कि प्राइस नीचे आने के बाद इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा ऊपर तक नहीं जाती, रिट्रेस ज्यादा नहीं करती, लेकिन थोड़ा इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करना स्टार्ट करती है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम वाइज रिट्रेसमेंट। टाइम वाइज रिट्रेसमेंट वाले जो सेटअप्स होते हैं या ट्रेंड होते हैं वो यूजुअली थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस चीज को याद रखना। तो प्राइस नीचे आई, प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्रिएट किया। रिट्रेसमेंट क्रिएट करने के बाद हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो इंड्यूसमेंट आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रिएट किया, प्राइस उसके ऊपर नहीं जा रही है और वहीं से नेगेटिव कैंडल्स क्रिएट कर रही है। तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग वेट करेंगे। हम लोग किस चीज का वेट करेंगे, कि प्राइस ऊपर जाके पहले इन सेलर्स के एसएल को हंट करे। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है उसने क्या किया, पहले इन सारे सेलर्स के, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की थी, उन सेलर्स के यहाँ पे एसएल को हंट किया और उसके बाद वापस नीचे जाके क्लोज कर दी। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे एसएल हंट हुआ है, स्वीप हुआ है, हम लोग डायरेक्टली सेल करेंगे क्या, नहीं। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे प्राइस के कंफर्मेशन का, कैंडल के कंफर्मेशन का। कैसे मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनने से। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन गई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कैंडल के लो के नीचे हमारे सेल ऑर्डर को प्लेस करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इधर आप इस स्विंग के हाई के ऊपर या फिर इवन इस इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर भी रख सकते हो। बात समझ में आ गया। तो ये दोनों जगह है, दोनों स्पॉट है जहां पे आप अपने एसएल को प्लेस कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है, मैंने आपको बताया फिक्स्ड वाला है 1:3, तो वो टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। नोटिस करो, प्राइस फटाक से नीचे आई, आपके टारगेट को हिट किया और उसके बाद भी कंटिन्यूसली नीचे गिरी है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, ट्रेलिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप सीख गए तो आप बड़े बड़े मूव्स को बहुत ही इजी तरीके से कैप्चर कर पाओगे। अब ये जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है ईएमए वाली, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एडवांस स्ट्रैटेजीज आप सीखो ईएमए के ऊपर, तो आप हमारे एटीएम प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। एटीएम प्रोग्राम में आप टोटल 5 स्ट्रैटेजी सीखोगे, जिनमें से 3 होगी एडवांस ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजीज,
एक होगी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी और एक स्ट्रैटेजी है FMA, यानी कि एक थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाता हूँ। तो टोटल 5 स्ट्रैटेजीज आप सीखोगे, एडवांस स्ट्रैटेजीज आप सीखोगे हमारे ATM प्रोग्राम में। परचेस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप सीखोगे मोर देन 20+ आवर्स का स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, जिसके अंदर स्ट्रैटेजीज के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, साइकोलॉजी, हर एक चीज मैं कवर करता हूँ। तो ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है, कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम आपको सीखना है, ATM प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हैक्स के ऊपर। 2 इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हैक्स है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, एक क्लीन ट्रेंड आपको दिख रहा है, प्राइस नीचे आई, रिट्रेसमेंट किया, प्राइस ने यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाया, बुलिश कैंडल बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया, जिसका हमने मार्क भी कर दिया लेवल। ये हो गया हमारे SL का लेवल, मतलब मैक्सिमम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे इंड्यूसमेंट लेवल के जस्ट नीचे। अब इसके बाद अगर आप नोटिस करो तो प्राइस ने यहाँ पे स्वीप क्रिएट किया, मतलब क्या, इन सारे बायर्स के प्राइस ने SL हिट कर दिया। तो क्या आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय करोगे क्या? नहीं। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको सेकंड वाले एग्जांपल में क्लियर बता दिया है, लेकिन स्टिल मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि जस्ट बिकॉज प्राइस के अंदर एक स्वीप हुआ है, SL हंट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली वहां पे बाय करोगे, आप हमेशा वेट करोगे कंफर्मेशन का। इसका रीजन समझो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, स्वीप होने के बाद, SL हंट होने के बाद क्या हुआ, प्राइस कंटिन्यूसली नीचे चली गई, मतलब प्राइस का जो ट्रेंड था वो यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। बाइंग अपॉर्चुनिटी कब ढूंढोगे, जब प्राइस फिर से हमारे इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग करेगी, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। तो ऐसे वाले केसेस में आप कभी भी अर्ली एंट्री के चक्कर में मत फंसना, हमेशा प्राइस का कंफर्मेशन लेना आपको जरूरी है। बात समझ में आ गया? अगर आप इसी को नोटिस करो, कंटिन्यूसली नीचे नीचे, कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेंड ही चेंज हो गया। EMA को भी अगर आप देखो, EMA भी नीचे साइड हो गया, प्राइस नीचे चली गई, तो यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड था, चार्ट का जो ट्रेंड था, वो टोटली चेंज हो गया। तो हमेशा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को दिमाग के अंदर रखना, जब तक प्राइस रिक्लेम नहीं करती आपको बाइंग सेलिंग नहीं करनी। क्लियर? अब सेकंड वाली चीज है, इललिक्विड इंस्ट्रूमेंट को आपको ट्रेड नहीं करना। बहुत सारे चार्ट्स आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जिनके अंदर भर भर के आपको विक्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वाले चार्ट्स के ऊपर अगर आपको बेस्ट वाली कैंडल भी बन जाती है, बुलिश कैंडल बन जाती है स्ट्रॉन्ग, फिर भी ऐसे चार्ट्स को आप ट्रस्ट मत करना। इललिक्विड इंस्ट्रूमेंट में कोई भी प्राइस एक्शन का या SMC का जो भी कंसेप्ट होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते। इस चीज को हमेशा याद रखो, इवन इंडिकेटर्स भी प्रॉपरली काम नहीं करते। तो इललिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स को आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना। क्लियर? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।